तो प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर कि जो ट्रिगोनोमेट्री है इस पे हम किस तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ट्रिगोनोमेट्री को हम पढ़ते क्यों हैं, जिसको हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इसको पढ़ने का सबसे रीज़न है कि आप देखते होगी जैसे कि कोई लाइक टावर्स है या मीनार है, उसकी आपको हाइट बताना है तो वो आप कैसे बता पाओगे, तो उस जगह पर इसका यूज है। तो शुरुआत में अगर हम आगे देखेंगे इसमें कि ये है क्या, तो ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें बोलेंगे, तो ये ट्राई जो कि एक ग्रीक वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, उससे लिया गया है। ट्राई मीन्स होता है थ्री, मतलब यहां पर आप देखोगे कि तो ट्राई मीन्स होता है थ्री। उसके बाद गोन्स मीन्स होता है साइड, या हिंदी में इसको हम भुजा भी कहते हैं। तो उसके साथ साथ मेट्रोन मीन्स होता है मेजर करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ट्रिगोनोमेट्री है, यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल में भी हम राइट एंगल लेते हैं कि ये जो राइट एंगल है इसकी राइट एंगल में 90 डिग्री है। अगर हम थीटा इसको लेते हैं तो हमारे पास एडजेसेंट लाइन ये हो गई। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर हो जाती है थीटा के सामने, जिसको हम अपोजिट साइड कहते हैं, एंगल ऑफ ए। अगर ए इसको हम लेते हैं तो एंगल ऑफ ए अपोजिट साइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री में ये बात करते हैं कि आखिरकार जो मेजर करते हैं थ्री साइड्स के बारे में, कि ये जो थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स हैं इनके बीच में हम मेजरमेंट्स को बताते हैं कि इसमें किस तरह से मेजर में क्या रिलेशन है, उसके बारे में मेजर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन द मेजरमेंट ऑफ द थ्री साइड्स एंड एंगल्स, जिसको, और इसमें आप देखोगे कि जो मेनली है वो ट्राइंगल्स पर डिपेंड होता है। ट्राइंगल्स में भी राइट एंगल है। तो राइट एंगल में अगर आप देखोगे कि कौन कौन से एंगल, देखोगे कि सबसे पहले ये हमारे पास राइट एंगल दिया है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री के सामने वाली जो हमारे पास लेंथ होती है ये हाइपोटेनियस, इसको हम एच बोलते हैं, और ये ट्राइंगल की सबसे बड़ी लेंथ होती है, राइट। और उसके साथ साथ में ये अगर हम थीटा इसको लेते हैं, अगर हमारा थीटा ये हो जाता है तो थीटा के सामने, जो थीटा के सामने है ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाती है, राइट। तो परपेंडिकुलर आपको देखने को मिलेगी थीटा के सामने, जिसको हम अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए भी बोलते हैं। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। उसके साथ साथ में यहाँ पर जो बेस है थीटा के साथ जो लगी हुई जो एंगल के साथ है, ये बेस हो जाती है। और ये बेस आप देखोगे कि बी, जिसको हम बोलते हैं साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पर आपको ये एडजेसेंट एंगल आपको देखने को मिलता है, राइट। तो सबसे पहले हम आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या बात करेंगे। तो ट्राइंगल्स में हम देखेंगे कि राइट एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री पूरी बेस्ड है। तो ये हमारे पास ये आ जाता है राइट एंगल। इसको हम ले लेते हैं कि ये ए है और बी पे 90 डिग्री है और ये सी है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री, अगर हम थीटा इसको एज्यूम करते हैं कि अगर ये थीटा है तो यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास हो जाएगी परपेंडिकुलर पी, और थीटा जो है 90 डिग्री के सामने है, ये हमारे पास हो जाएगी हाइपोटेनियस एच, जिसको हम हाइपो भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ में ये जो इसके एडजेसेंट है ये हमारे पास बेस हो जाएगी। तो जो हमारे पास आप देखोगे कि ट्रिग्नोमेट्री है, इस पे हम राइट एंगल के ऊपर बात करते हैं कि सारी बात जो है वो राइट एंगल पे है। और हम जो मेजरमेंट करते हैं कि मेजर करना है तो हम यहाँ पर थ्री साइड और थ्री एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं कि क्या क्या मेजरमेंट्स है। और ट्रिग्नोमेट्री को हम क्यों पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इसकी हिस्ट्री में बात करोगे तो सबसे पहले जो देखोगे कि इसकी जो एस्ट्रोनॉमिकल मेजर्स होती थी, कैलकुलेशंस होती, उसके लिए किया गया था। तो वो सब सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो ट्राइंगल्स है ये हाइपोटेनियस है। अगर आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो हमारे पास ये पंडित बद्री प्रसाद, उसके बाद हर हर बोले, राइट। तो इसके साथ हम क्या करेंगे कि यहां पर हमारे पास आता है साइन, यहां पर आता है कॉस, यहां पर आता है टैन,
यहाँ पर आता है कॉट, यहाँ पर आता है सेक और यहाँ पर आता है कॉसेक, राइट। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो साइन की बात करते हैं कि साइन क्या होता है, तो साइन को हम लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन को हम लिख सकते हैं P बाई H। P मीन्स होता है परपेंडिकुलर, H मीन्स होता है हाइपोटेनियस। मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के साइड, जो साइड है उसका रेशियो हमारे पास साइन आता है। अगर एंगल ए है तो हम साइन ए को, अगर हम साइन ए या थीटा जो भी है, थीटा रखते तो थीटा हो जाता है, तो साइन ए इक्वल टू P बाई H। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कॉस की बात, तो यहां पर आप देख सकते हो कि कॉस ए इक्वल हम लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में, जिसको हम B बाई H, B मतलब बेस हो गया, जिसको हम AB भी कह सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट AB लिखो, उसके साथ H मतलब हमारे पास अगर एंगल ये लिया है तो बेस हमारा ये बनता, और अगर एंगल ये वाला ले लेते तो हमारे पास बेस उसके साथ वाली एडजेसेंट लाइन ये बन जाती है और परपेंडिकुलर ये हो जाता। मतलब परपेंडिकुलर बदलता रहता है जैसे कि एंगल बदलेगा। तो यहाँ पर कॉस ए अगर हम इसको ले लेते हैं तो उसके साथ साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और उसके साथ साथ में B बाई H हाइपोटेनियस हमारे पास AC, जिसको हम शॉर्ट में हमारे पास B बाई H, मतलब इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, राइट। इसको ये हमारे पास देखने को मिल जाएगा। तो उसके साथ साथ में अगर हम tan की बात करते हैं तो tan जो है tan ए की वैल्यू हम लिखेंगे P बाई ए। P बाई मतलब P यहाँ पर अगर इस ट्राइंगल में हम देखेंगे, ट्राइंगल ABC में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो tan है, tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास है BC बाई, क्या बन जाएगा हमारे पास, बेस, बेस बोले तो AB, राइट। उसके साथ साथ में ये हमारे पास देखोगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। तो उसके बाद अगर हम कॉट निकालेंगे, अगर हमें कॉट निकालना है तो कॉट को हम लिख सकते हैं B बाई P। मतलब यहां पर हम इसका उल्टा अब इधर से देखेंगे, मतलब ये हमारे पास ये वाला बेस अब ऊपर होगा B, क्योंकि हम कॉट देख रहे हैं। तो कॉट में हमारे पास क्या हो जाएगा, B बाई P। मतलब यहां पर आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि कॉट A की बात करते हैं तो यहां पर बेस मतलब ऊपर आ जाएगा AB बाई, उसके बाद परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा BC, राइट। उसके साथ साथ में हमारे पास अगर सेक की बात करते हैं तो सेक की बात करने में यहां पर हम देखेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा, अगर हम सेक ए निकालेंगे तो सेक ए को हम लिख सकते हैं H बाई P। H बाई P का मतलब हो गया कि हाइपो अपॉन में बेस। तो हाइपो हमारे पास क्या है यहाँ पर AC, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपो है, तो यहाँ पर क्या है कि हाइपो जो है वो AC हो जाएगा, और उसके साथ साथ में अपॉन में बेस, क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं, यहां पर सेक देखेंगे तो H बाई B, कॉसेक देखेंगे तो H बाई P, कॉट देखेंगे तो यहाँ पर B बाई P। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेक A को हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास सेक A है उसको हम लिखेंगे लाइक H बाई B। तो H हमारे पास AC है, B मतलब हो गया हमारे पास AB, राइट। उसके साथ साथ में हमारे पास कॉसेक आएगा, तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं सेम वही कि कॉसेक ए इक्वल हम लिख सकते हैं H बाई B। तो H हमारे पास AC है यहाँ पर, और उसके साथ P क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, मतलब A हमने एंगल ये लिया है तो परपेंडिकुलर हमारा एंगल के सामने, ये जो अपोजिट है ऐसे इसके सामने जो पड़ेगा वही हमारा परपेंडिकुलर है, तो मतलब BC। अगर एंगल इसको लेते तो हमारा जो परपेंडिकुलर है ये हो जाता है, राइट। तो यहां पर आप देखोगे कि सेक ए की, कॉसेक ए की बात करते हैं तो कॉसेक ए में मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस क्या है, AC अपॉन में परपेंडिकुलर मतलब BC, राइट। तो ये इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाते हैं। एक चीज और आपको यहां पर आगे मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि अच्छा, ये एक चीज हिस्टोरिकल, जब हम
लीजेंड्स की बात करते हैं तो ये जो हिपार्कस हैं इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की थी। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस थी उसको इन्होंने मेजर किया था कि जैसे कि स्टार्स या जो उल्कापिंड्स वगैरह होते हैं, उल्कापिंड, उनकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इन्होंने सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया था, राइट। हमारे यहाँ पर आप देखोगे कि आर्यभट्ट का भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने साइन एंड कोसाइन दिया है और इन्होंने भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में काफी ज्यादा इन्होंने टेबुलर फॉर्म से दिखाने की कोशिश किया था। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज आप देखोगे कि म्यूजिक में आप देखोगे फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे कोसाइन के फॉर्म में होती है। उसके साथ में आप ऊपर से किसी नीचे की डिस्टेंस को आपको बताना है कि कितना गहरा है या कितना ऊपर है, तो बिना उसके पास में जाए हुए आप उसकी लेंथ को बता पाते हो। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिया गया था। आगे हम बात करेंगे साथ में, ये मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम में बात करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम भी आपको मैं बताना चाहूंगा, राइट एंगल पे बेस्ड है। पाइथागोरस आपको मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर हाइपोटेनियस है और ये बेस है, उसके साथ साथ में ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अगर एक ट्राइंगल है, फिर से बना लेते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये ए है। अगर हम इस एंगल को हम ले रहे हैं थीटा, मतलब यहाँ पर एंगल ए ले रहे हैं, यहाँ पर 90 डिग्री है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 90 डिग्री राइट एंगल पे बेस्ड है। उसके साथ इस पे हम बी ले लेते हैं और इस पे सी ले लेते हैं, राइट। तो 90 के सामने वाला हमारे पास हाइपो हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेनियस। इसके साथ जो इसकी एडजेसेंट लाइन है इसको हम बेस बोलते हैं, और इसके सामने वाली जो लाइन है जो इसके तो इसको हम परपेंडिकुलर या अपोजिट ऑफ एंगल ए, साइड ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहता है कि जो हमारे पास हाइपो का स्क्वायर है, मतलब हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो शेष जो बची हुई जो दो साइड्स हैं, ट्राइंगल में 3 साइड हैं, तो हाइपो का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो शेष जो 2 साइड बचती हैं, एक परपेंडिकुलर और बेस, इनका अगर इनका स्क्वायर करोगे तो इसके बराबर आएगा। मतलब यहाँ पर है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल। तो ये हाइपोटेनियस थ्योरम हमारे पास कहती है, राइट। उसके साथ साथ में आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अब इसमें आपने इससे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अब यहां पर हाइपोटेनियस क्या है इस ट्राइंगल में बात करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहां पर हम सबसे पहले करेंगे हाइपोटेनियस मतलब AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर। ये हम अगर इस ट्रायंगल से ऐसे लिखना चाहें तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ ऐसे जो प्रॉपर्टीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 वगैरह, जो कि काफी यूज होने वाली है, तो उनको हम देखेंगे। तो इसको हम सबसे पहले ले लेते हैं, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी इक्वेशन का यूज करके इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं कि 1 बोल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम AC स्क्वायर का दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, AC डिवाइडिंग इन द बोथ साइड। तो यहाँ पर देखोगे दोनों साइड में अगर AC स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा लाइक AC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर, उसके साथ साथ में यहाँ पर हम लिखेंगे BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अलग अलग करके भी इसमें हमें लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर AB स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर, राइट। अब AC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर है, ये सेम लिखा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब BC बोले तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हाइपो है तो हाइपोटेनियस, और AC बोलते नहीं, BC हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है और उसके साथ साथ में ये परपेंडिकुलर है
और साथ में AC क्या है, हाइपोटेनियस। तो BC अपॉन में AC परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू में कि वहां पर साइन कॉस टेन, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो साइन है परपेंडिकुलर अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर भी देखो ना, BC जो है वो परपेंडिकुलर है और AC जो है वो हाइपो है। तो BC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो की बात करते हैं तो मतलब साइन हो जाता, और स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर A अगर थीटा होता तो थीटा लिख देते, A है तो A लिख देंगे, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर A प्लस। अब AB की बात करते हैं तो AB हमारे पास बेस है और उसके बाद AC हमारा हाइपोटेनियस है। तो बेस अपन में हाइपोटेनियस हमने आपको पहले भी बता दिया था इसके पहले कि वहां पर वो होता है कॉस थीटा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो यहाँ पर कॉस AB अपन में मतलब बेस अपॉन में हाइपो, ये हमारे पास क्या है, कॉस A मतलब कॉस थीटा या कॉस A। तो यहां से आपको ये क्लियर हो जाता है कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी कॉस स्क्वायर A। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, राइट। उसके साथ साथ में इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर A इक्वल, ये हमारे पास जो कॉस है ये इधर माइनस में चला जाएगा तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर A, ये बात हो जाती है। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार इधर कॉस को रोक लेते हैं, साइन को भेज सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर A इक्वल 1 माइनस का साइन स्क्वायर A। तो ये हमारे पास ऐसे करके 3 फॉर्मूले हमारे पास मिल जाते हैं इसी से। उसके साथ हम आगे और देखेंगे, उसके साथ मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अभी ट्रायंगल जो था उसको यहाँ पर हम फिर से बना लेते हैं, छोटा सा ABC, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने हाइपो है और ये बेस है, राइट। तो AC इक्वल मतलब हाइपोटेनियस इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये था। हमने एक बार अभी आपको बताया था कि डिवाइड करना है कि AC स्क्वायर को दोनों साइड में हम डिवाइड करें। अब हमें क्या करना है कि AB को हम ले लेते हैं, दोनों साइड में डिवाइड करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि AB को हम दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे AB को, तो AB स्क्वायर A डिवाइडिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर अगर हम AB को दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा AC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई क्योंकि हमने AB स्क्वायर को दोनों साइड में उसी इक्वेशन में जो हमने पहले फर्स्ट लिया था वहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां से क्या बात निकल के आएगी, अब AB को AB स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा इसके नीचे, प्लस यहाँ पर BC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि AC अपॉन में AB, AC मतलब हमारे पास क्या है, हाइपो, और AB क्या है हमारे पास, AB क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। हम अगर आपको याद नहीं है तो इसको आप ऐसे शॉर्ट में साइन कॉस तो आप कॉस टेन, और यहां पर मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद, इसी के नीचे हर हर, तो यहां पर हम लिखेंगे कॉट और यहां पर हम लिखेंगे सेक और यहां पर कॉसेक। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप देखोगे कि AC हमारा क्या है, हाइपो, AB क्या है, बेस। तो हाइपो अपॉन में बेस क्या होता है, हाइपो अपॉन में बेस, इधर से देखेंगे तो क्या निकल के आया, सेक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर। अब यहाँ पर A है अगर एंगल तो सेक स्क्वायर A, उसी के साथ में AB स्क्वायर सेम है
तो कैंसिल होकर 1 आएगा, मतलब कट करके, और उसके साथ हमारे पास आएगा साथ में BC। BC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, अपॉन में AB हमारे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan होता है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो tan स्क्वायर A। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से एक चीज आपको फॉर्मूला निकल के आ गया कि sec स्क्वायर इक्वल क्या है, 1 प्लस का tan स्क्वायर A। साथ में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी में आप देखिए, इसी में डिफरेंट करके मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, लाइक कि अगर सेक स्क्वायर A है ये, अगर हम tan को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे इधर tan स्क्वायर A माइनस में, तो इक्वल 1 बचेगा, राइट। मतलब ये जो सेक स्क्वायर A है, इधर जो tan स्क्वायर A है ये इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर A माइनस का tan स्क्वायर A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। साथ में हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसमें इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, दूसरा सेक स्क्वायर A, इधर आप माइनस में ले आओ 1 को, माइनस का 1, और इसको इधर रोक दो, तो tan स्क्वायर A। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होता, तो इसके बाद हम आगे आपको और बताते हैं इसी में। ये आपको समझ में आ गया, इसलिए हमने इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं, अब आगे यहीं पर देख लो। अब इसी में हमको अगर देखना है कि अब एक बार BC को इसी इक्वेशन में हम डिवाइड करेंगे, है ना। इक्वेशन में इसी, ये हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये इक्वेशन निकाली है, इसमें हम एक बार BC को डिवाइड करेंगे। तो BC को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, लाते हैं यहाँ पर, चलो ये कलर। तो यहाँ पर देखोगे कि BC को डिवाइड करेंगे तो AC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर, इस BC को डिवाइड कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, आप समझ जाना कि वही सही चीज है। इधर आ जाएगा AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर अपॉन में, क्योंकि BC स्क्वायर का दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट तो है नहीं। तो अब यहाँ पर देखोगे AC हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस, उसके साथ साथ में BC हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। आप इधर से देखो ना, कॉसेक मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक। यहाँ पर हम क्या इसको लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर A क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है, एंगल जो है, हमने A ले रखा है। अगर B लिया होता तो B लिख देते, थीटा होता तो थीटा लिख देते, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई होप कि समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। उसके साथ साथ में फिर AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर, तो अगर AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर की बात करते हैं तो AB हमारे पास क्या है, AB हमारे पास है बेस, AB हमारे पास क्या है, बेस। उसके बाद BC हमारे पास क्या है, BC हमारे पास है परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में यहाँ पर है परपेंडिकुलर। ये देखो आप कॉट में देखो, आप ये देखिए कॉट पे देखिए, नजर डालो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इधर से देखेंगे ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको कॉट स्क्वायर A। अब ये स्क्वायर क्यों लग रहा है, क्योंकि स्क्वायर दोनों में लगा है, क्योंकि उसका स्क्वायर बनेगा तो बाद में वही बन जाएगा। अब BC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया कि कॉसेक स्क्वायर हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर A प्लस 1 या 1 प्लस का कॉट स्क्वायर A। उसके साथ साथ में हम आगे इसको और देखेंगे कि इसको और डिफरेंट फॉर्मूले हमारे पास क्या हो सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्मूले में आप ये कर सकते हो, इसको लिख सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इक्वल 1। ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये कॉट स्क्वायर A इधर माइनस में आ जाएगा। उसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी आप एक बार इसको रोक लिया। अब एक और प्रॉपर्टी आगे एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, कैसे, ये जो कॉसेक है इसको इधर ही रखते हैं, कॉसेक स्क्वायर A, ये जो 1 है इसको इधर ले आओ, माइनस का 1 इक्वल इधर हमारा बचेगा कॉट स्क्वायर A। तो ये हमारे पास इस तरह से बेसिक
फॉर्मूलेज आ जाते हैं जिनका आगे बहुत यूज आएगा। तो आई होप कि आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, जो फॉर्मूलाज हैं कि किस तरह से इनको हम निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, वो कैसे होती है मैंने आपको बता दिया है ना। आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होते हैं, वो कैसे होती है वो मैंने आपको समझा दिया। साथ में आपने कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा पढ़ा होगा, वो भी मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया। तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगी, राइट। ये तो मैंने आपको अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर, रेसिप्रोकल या इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। जो हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके हम उल्टे की बात करते हैं कि उसको उल्टा। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया था, अच्छा हिंदी में जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक यहाँ पर लाल बटे कक्का, इसको इस तरह से याद कर लेना। यहाँ पर भी वही है कि ये साइन हो जाता है, यहाँ पर कॉस हो जाता है, यहाँ पर साइन कॉस, या सोना चांद यहाँ पर या चांदी सोना या सोना, जिस तरह से आप याद करो, तोलने की बात हो रही है कि चांदी सोना तोल रहे हैं, तो उसी से साइन कॉस एंड टेन आ जाएगा। यहाँ तक टेन का यहाँ पर कॉट हो जाता है और यहाँ पर सेक है, यहाँ पर कॉसेक है। तो यहाँ पर साइन मतलब लाल बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाता है। लंब मतलब परपेंडिकुलर को बोलते हैं, कर्ण मतलब हाइपो को बोलते हैं, कॉस को आधार बटे कर्ण, टेन को यहाँ पर लंब बटे आधार। तो यही है, सेम है बस। तो हिंदी वालों के लिए भी मैंने थोड़ा बता दिया। अब यहाँ पर एक चीज आप देखोगे, इनवर्स में क्या होगा, इसी को शॉर्ट में हम यहाँ पर इसको इंग्लिश के फॉर्मेट में भी इसी के ब्रैकेट में लिख देते हैं, इधर के साइड में। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। वही सेम है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, राइट। ये मतलब डिफरेंट नहीं है, बस आप इसको इस तरह से याद रखो कि ये एक हिंदी वालों के लिए है और एक इंग्लिश वाले। मतलब फिर से बता दे रहा हूं, इसको बोलते हैं लंब, इसको कर्ण, इसको आधार, इसको कर्ण। एल मतलब लंब और ए मतलब आधार। इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस हाइपो, परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। तो यहां पर अब सबसे पहली चीज तो ये देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि जो साइन है, साइन के अपोजिट में क्या लिखा है, कॉस। तो साइन ए का इनवर्स अगर हम लिखेंगे तो साइन ए का इनवर्स अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस। क्योंकि इसकी वैल्यू अगर उल्टोगे तो आपको साइन की वैल्यू पता चलेगी, या साइन की करोगे तो कॉसेक की वैल्यू। क्योंकि देखो ना, साइन ए की वैल्यू एल बटे के है और कॉसेक की है के बटे एल। तो आप देखो ना, के बटे एल को उल्टा कर दोगे तो साइन की आ जाएगी। इसीलिए साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉसेक, ये इसका इनवर्स होता है। साथ में हम क्या लिखेंगे कि जो कॉस है, कॉस ए को हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए, कॉस का यहाँ पर 1 अपॉन में सेक, इसका इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। उसके साथ साथ में यहाँ पर हम टेन की बात करते हैं, तो टेन में टेन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉट ए। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो साइन ए की वैल्यू आएगी वो 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू के बराबर होगी। मतलब इस साइन ए की वैल्यू को अगर उलट देते हैं तो वो कॉसेक ए की वैल्यू, यहां से आप देखो ना, अगर कॉसेक ए की वैल्यू को हम उल्टा कर देते हैं वो साइन की वैल्यू आ जाती। अब इसी को अगर हम नीचे से लेकर लिखेंगे, नीचे से अगर हम लेकर के यहां पर लिखते हैं, यहां से आप देखोगे कि कॉट ए को हम लिख सकते हैं, कॉट ए ये इसका इनवर्स, मतलब कॉट ए को अगर ऊपर लिखेंगे तो 1 अपॉन में tan ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan ए। साथ में हम क्या लिखेंगे, सेक की बात करते हैं यहां पर, तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए। क्लियर। उसके साथ साथ में हमारे पास जो कॉसेक है, कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं, यहां से देख लो 1 अपॉन में साइन ए। तो इस तरह से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शंस हैं।
इनका भी यूज आएगा, ऐसे हम वैल्यू को पुट करेंगे आगे चलकर। तो वो सारी चीजें अभी मैं सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको धीरे धीरे करके आपको अंदर की सारी चीजें समझ में आने शुरू हो जाएंगी। तो ये अभी बेसिक है, एकदम नॉर्मल है कि किस तरह से शुरुआत करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के, ये बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन की बात करेंगे इसके, इसी में मैं आपको इसको इरेज करके इसी में समझाता हूँ। यहां तक तो आपको सब समझ में आ गया होगा ये कैसे है, राइट। अब एक चीज और याद रखना कि मैंने आपको बताया था ये आप क्वेश्चन ये आपको इस तरह से प्रॉपर्टीज आपको मैं बता देता हूं कि अगर tan a की वैल्यू वो होती है साइन एन कॉस के रेशियो के इक्वल, साइन ए अपॉन में कॉस ए, मतलब tan a की वैल्यू होगी साइन ए अपॉन में कॉस ए। इसको हम प्रूव भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड आ जाता है तो प्रूफ हो जाता है। तो मतलब साइन ए की वैल्यू मतलब tan a की वैल्यू को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब देखो साइन ए को हमने लिखा था, क्या लिखा था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। उसके साथ में आपको पता होगा कॉस ए की वैल्यू होती है, क्या होती है आपको पता है, क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये दोनों वैल्यू आपको पता हो गई। अगर हम यहाँ से अगर यहाँ से हम अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट राइट हैंड साइड ले लेते हैं, वो क्या है, साइन ए अपॉन में कॉस ए। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, p बाई बी, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे आगे, p बाई एच, सॉरी साइन ए को p बाई एच लिखेंगे और कॉस ए को हम लिखेंगे b बाई एच। तो यहां से देखोगे नीचे हाइपो हाइपो दोनों में हाइपो है, एच एच ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ओनली p बाई बी। अच्छा ये p बाई बी है क्या, आप बताइए, ये p बाई जो b है ये क्या। तो p बाई बी मैंने आपको tan में भी बताया था कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस वो होता है tan a, मतलब tan थीटा, या a है तो a की फॉर्म में। तो यहां पर से आप देखोगे कि आपने राइट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो इसी तरह से ये हमारे पास क्या हो गया कि tan a को हम कह सकते हैं कि साइन ए अपॉन बटे कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये हमारे पास ये आप फॉर्मूला लर्न करना। ये भी आपको समझ में आ गया। इसी के तरह इसी के साथ हम बात करेंगे आगे, पूरी तरह से ये समझ में आया तो साथ में हम आगे और देखते हैं क्या है। अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, सेम वही चीज है, आप ऐसे वैल्यू पुट करोगे तो ये चीज आ जाएगी। तो ये चीज भी आप याद रखना जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे एक कॉन्सेप्ट आपको और बता देता हूं। कुछ ट्रिपल वो होते हैं कि अगर आपको दो साइड्स पता हैं तो लाइक वो आपको मैं ट्रिपलेट बाद में ही बताता हूं, पहले टेबल बताता हूं।
तो ये कुछ आपको स्पेसिफिक वैल्यू जो आपको देखने को मिलेगा। ये जो फिंगर है ऐसे 0 1 2 3 4 करके हम देखते हैं, इसी से हम निकालेंगे कि 0 30 40, और क्योंकि देखेंगे कि साइन जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो उसको यहाँ पर है फिंगर विलो से हम स्टार्ट करते हैं। मतलब साइन थीटा इस तरह से हम लेंगे, साइन थीटा फिंगर विलो और यहाँ से 2, ये हमारे पास फॉर्मूला फॉर द साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए अगर हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो रूट में फिंगर विलो, जो बिलो से आप नीचे से जैसे 0 1 2 3 4 है ये शुरू होती है, और रूट लगाएंगे और अपॉन में 2। इसको मैं अभी आपको टेबल फॉर्म में समझाता हूँ कि आपने वैल्यू जो है कैसे निकालनी होती है, इसका भी आपको बहुत ज्यादा यूज आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये थीटा है हमारे पास, ये 0 डिग्री पे है, या ये हमारे इस तरह से, और ये हम ले लेते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। इनकी हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, आगे आपको इनका बहुत ज़्यादा यूज मिलेगा। तो ये अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको 6 मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे। अभी इसके पहले क्या है, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक। ठीक है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, मैनेज कर ले। तो यहां पर आप देखोगे कि अगर साइन 0 की, इसको थोड़ा हम सीधी कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले अगर आपको इस तरह से टेबुलर फॉर्म में आपको वैल्यू निकालनी हो तो आपको किस तरह से, क्या इसका प्रोसेस है, आप इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखोगे कि साइन यहाँ पर क्या है, 0 की वैल्यू। तो साइन 0 की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फिंगर रूल वाला, उसमें रूट लगा के अपॉन में 2, उसको ही हम अब यहाँ पर आपको पहले काउंटिंग तो आती ही होगी, आप 0 1 45 के नीचे 2 63 40, इतनी वैल्यू, आप इतना तो समझ में आ गया कि 0 1 2 3 4 आप लिख दो। ये सबसे बड़ा नंबर है 4, इसी को सब में डिवाइड कर दो, इसी को सब में डिवाइड कर दो। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर, कि 4 को हमने सब में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिया, सब में रूट ले लो ऐसे करके, ये सबका हमने क्या कर लिया, यहाँ पर रूट ले लिया। ये बात समझ में आ रही, पूरे का समझ में आ रही है कि नहीं, आना चाहिए भाई, बहुत आसान है एकदम। टेबल आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। अब देखो 0 अपॉन में समथिंग कुछ भी है वो 0 ही हो जाता है, तो अगर रूट को 0 से बाहर निकालोगे तो 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर रूट में 0 लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो 0 × 0, रूट से बाहर निकल के 0, क्योंकि 2 टाइम्स है तो रूट से 1 निकल जाता है। तो मतलब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कुछ ऐसा हार्ड कुछ है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 0। अब यहाँ देखो रूट से 1 बाहर निकलेगा, 1 × 1 मतलब 1 रूट से बाहर निकलेगा तो 1, 4 निकलेगा तो वो 2, क्योंकि रूट से बाहर निकल के कि 2 हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर आप देखोगे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, रूट के अंदर ही, और 1 को रूट से बाहर निकालोगे 1, और 2 तो निकलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देखोगे कि जो 3 है ये रूट से तो √3 ही रहेगी, और 4 हमारा बाहर निकल के आ जाएगा 2, और 4 से 4 कैंसिल हो जाता है तो 1 बचता है, और 1 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, और साइन 90 की 1 आ जाती है। क्लियर है। अगर आपको साइन की वैल्यू आ गई है तो अब आपको कोई भी वैल्यू ऐसे
कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी वैल्यू हम देखो कितने आसानी से बढ़िया से निकाल लेंगे। कोई जादू नहीं है, बस ये आपको याद करने के लिए आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखो कि कॉस की बात करते हैं, तो कॉस की वैल्यू, ये जो साइन की वैल्यू, इन्हीं का आप ऐसे उल्टा करके लिख दो। मतलब 90 की जो वैल्यू है यहाँ पर 0 की, 90 की क्या है साइन में 1, तो यहाँ पर इसकी आ जाएगी, इधर से लिखना शुरू कर दो। साइन 60 की है तो कॉस 30 की हो जाएगी √3/2। इसी की वैल्यू को हम इधर से लिखना शुरू कर दें। 45 तो मतलब वही आएगा 1/√2, और ये 30 इसमें आ जाएगा 60 में 1/2, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब हमने क्या किया कि साइन की वैल्यू पहले 0 1 2 3 4 कर दिया, 4 से हमने डिवाइड कर दिया, फिर हमने पूरे का रूट ले लिया और उसको हम कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकाल लिया। फिर हमने देखा कि कॉस की वैल्यू उसी का हमने, जो 90 की थी वो 0 की हो गई, जो 60 की थी वो कॉस में 30 की हो गई, और जो 45 की तो 45 तो बीच में पड़ता तो वही रहेगा 30, इधर 60, और ये 0 की 90 हो गई। इस तरह से हमने उल्टा करके लिख दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को ऐसा लगता है। यहां तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। अब एक चीज आपको और देखना पड़ेगा, वो क्या देखना पड़ेगा कि यहां पर हम बात करते हैं tan की वैल्यू की। हम क्या बात करते हैं? tan की वैल्यू की। आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि tan A इक्वल होता है sin A बाई cos A। मतलब tan थीटा की वैल्यू sin थीटा और cos थीटा के इक्वल रहेगी, इनके डिवाइड को, मतलब अपॉन में cos थीटा के डिवाइड में अपॉन में। तो यहाँ पे को हमें साइन की वैल्यू पता हो गई, कॉस की वैल्यू पता हो गई, तो हम tan की निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। तो साइन 0 की वैल्यू अपॉन में cos 0 की वैल्यू, मतलब हमारे पास आ जाएगी tan 0 की वैल्यू। मतलब tan 0 की वैल्यू को अगर हम निकालना है, अगर हम थीटा को हम 0 ले लेते हैं, मतलब अगर हमने थीटा को 0 लिया, मतलब tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री अपॉन में cos 0 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो साइन 0 की वैल्यू हमारे को क्या पता है? 0। cos 0 की वैल्यू क्या पता है? 1। तो 0 अपॉन में 1, अगर किसी नंबर, कोई नंबर ऊपर आ गया 0 अपॉन में 1, तो वो तो नंबर 0 ही हो जाएगा। वो नंबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि किसी के ऊपर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? वैसे ही tan 30 की मतलब साइन 30 अपॉन में cos 30। अब देखो 1 अपॉन में 2 अपॉन में √3 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे नीचे दोनों में 2 है, तो ओनली बचेगा क्या? 1 अपॉन में √3। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन में √2 सेम है, मतलब कैंसिल होकर के 1 बचेगा। अब यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 अपॉन में 1, अपॉन में 1 है उसको हम लिखते नहीं है। अब यहां पर क्या है? 1 अपॉन में 0। अब किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, कितने बार आप करोगे? तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। मतलब इसको इन्फिनिटिव भी आप ऐसे करके लिख सकते हो साइन में। ठीक है, तो देखो यहां से आपको tan की वैल्यू भी पता चल गई, तो साइन की वैल्यू, cos की और tan की वैल्यू पता चल गई, तो हम cot की वैल्यू को अब निकालेंगे। तो cot के लिए भी हमारे पास क्या है? सेम प्रोसेस है। आप आइए, cot के लिए भी क्या है? यहाँ पर सेम प्रोसेस है। क्या है? तो cot के लिए आप देखोगे इसी का आप उल्टा करके लिखिए। यहाँ पर देखो इसी का उल्टा, जैसे कि हमने साइन का cos का लिखा था, वैसे ही इसमें तो पहले क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटिव करके भी लिख सकते हैं। √3 आ जाएगा, और ये 1 का 1 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1 अपॉन में √3, और ये हमारे पास आ जाएगा इधर 0। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? हमने देखो साइन निकाला, उससे कॉस आ गया, tan आसानी से साइन एंड कॉस से इस फॉर्मूले से निकाल लिया, कॉट हमने इसका उल्टा करके निकाल लिया। क्लियर है? उसके बाद हम सेक की बात करते हैं। हमने आपको इनवर्स पढ़ाया था, इसके पहले इनवर्स हमने आपको पढ़ाया था, आपको पता होगा, इनवर्स आपको पता होगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था इसके ऊपर, तो वो बात आपको तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सेक ए इक्वल हमने लिखा था 1 अपॉन में cos ए, मतलब cos ए की वैल्यू को अगर उलट दो, 1 अपॉन में कर दो, तो हमारे पास सेक ए की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स है ना, मतलब cos ए की जो वैल्यू है वो अपॉन में कर दो, मतलब अपॉन में करने का मतलब कि अगर मान लो हम रफली ऐसे बात करते हैं, cos ए की वैल्यू यहाँ पर
कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3/2 है। तो अपॉन में करोगे इसको 1 में तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल से क्या है कि इसी को उल्टा करके इसकी वैल्यू को लिख दो, इसी की वैल्यू को उल्टा करके लिख दो, तो हमारे पास सेक ए की वैल्यू आ जाती है, सॉरी सेक ए की वैल्यू आ जाती है। ये क्या है, सॉरी हमारा आता है कॉस, ये क्या है सेक सेक। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम उल्टा करके लिखेंगे लाइक इसकी कॉस, क्योंकि सेक ए अपॉन में 1 अपॉन में क्या कॉस है, तो 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। इसको नीचे ऐसे पहले बना लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारे पास 1 हो गई, क्योंकि 1 का उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करके लिख दो, क्योंकि सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस ए होता है, इनवर्स होता है ना भाई। तो इसको आप उल्टा करो ना, सेक ए की वैल्यू कॉस की इनवर्स, मतलब इसकी √3। अगर कॉस 30 की वैल्यू 3√2 है तो कॉस सेक 30 की क्या हो जाएगी, 2/√3। बात समझ आ गई कि नहीं समझ आ गई, आ जानी चाहिए वैसे। कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2 है, तो इसकी सेक 45 की इसका उल्टा हो जाएगा, √2 अपॉन में 1, और अपॉन में 1 लिखेंगे नहीं हम, 2 अपॉन में 1 मतलब 2 हो जाएगी ओनली। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पर 1, और 1 अपॉन में 0 करेंगे। अगर किसी के नीचे नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो 1 ही हम, तो अगर इसको हम 1 अपॉन में 0 करेंगे तो वो नॉट डिफाइन आ जाएगा, है ना। या इसको हम इन्फिनिटिव के साइन से भी ऐसे लिख, मतलब इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब हमारे पास क्या है कि कॉसेक की बात करते हैं, तो कॉसेक की वैल्यू हम 2 तरह से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉसेक इनवर्स होता है 1 अपॉन साइन का। तो आप इसकी वैल्यू को उल्टा करके लिख दो तो भी निकल आएगा, या तो आप इसी की वैल्यू को उलट करके भी लिख दो तो भी निकल आएगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि कॉसेक ए की वैल्यू कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू, मतलब वो क्या हो जाएगी, अगर कॉसेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 की वैल्यू का 1 अपॉन कर देंगे, 1 अपॉन में साइन 0। तो मतलब ये सारी वैल्यू को आप रेसिप्रोकल इनवर्स कर दीजिए तो कॉसेक की वैल्यू आसानी से निकल आ जाएगी। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना चाहते उसमें कैलकुलेट इनवर्स, तो आप सिर्फ ये जो सेक की वैल्यू लिखी है इन्हीं को आप उल्टा करके लिख दो, जैसे अभी आपको मैंने ऊपर बताया था सेम। मतलब यहाँ पर क्या है, नॉट डिफाइन, उसके साथ साथ में यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो आपको ये पूरी टेबल आसानी से समझ में आ गई होगी, मुझे तो नहीं लगता है कि आपको बिल्कुल भी इसमें डाउट होगा। तो आप आसानी से साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1 अपॉन में √2, साइन 90 साइन 60 √3 अपॉन में 2, साइन 90 1, इसी का उल्टा कर दिया तो कॉस आ गया, tan मतलब इन दोनों को डिवाइड करके निकाल लिया, कॉट हमने इसका उल्टा कर लिया, सेक इसका इन्वर्स कर लिया, कॉसेक हमने इसको उल्टा करके या इसका इन्वर्स करके कैसे भी निकाल सकते हो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, इसका भी यूज होता है। ये जो ASTC रूल है इसको हम कैसे समझेंगे, इसका भी हम ये देखेंगे। जैसे साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो सारी चीजें। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, यहां पर ऐसे। हम क्या कर रहे हैं, ASTC रूल समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपको पता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है ना, क्लियर है ये। तो इसमें तो कोई कार्टेशियन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ तक जाओगे तो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर आओगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर आओगे तो 90 और ऐड हो जाएगा 270, और फिर यहाँ पर जाओगे तो 360। ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ASTC रूल में क्या होता है कि जो फर्स्ट
आपको क्वाड्रेंट मिलेगा कार्टेशियन प्लेन के अंदर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए होता है, सेकंड में एस होता है, इसमें थर्ड में टी होता है और यहाँ पर सी। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये हमारे पास ASTC रूल। अब ये ASTC रूल है क्या, ASTC रूल हम बोलेंगे, मतलब A मीन्स होता है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। मतलब क्या होगा कि जो पहले वाले क्वाड्रेंट में वैल्यू आएंगी वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। जो पहले वाले में आएंगी वो सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। क्लियर है ना। तो उसके साथ साथ में आपको यहां तक समझ में आ गया मतलब। और एस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो साइन की वैल्यू होगी और साइन के साथ साथ में इसका इनवर्स कॉसेक की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। टी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर tan, इसका इनवर्स होता है cot, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और cos में cos और क्या बचेगा, एक sec, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। मतलब पहले वाले तल में आपको देखोगे सारी चीजें, सारी जो मान आएंगे जो हैं सभी धनात्मक होंगे, सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगी। सेकंड वाले में आपको देखने को मिलेगा साइन एंड कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और थर्ड में आप देखोगे tan एंड cot की वैल्यू पॉजिटिव। और फोर्थ में आपको cos एंड sec की वैल्यू पॉजिटिव देखने को मिलेगी। ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, आपने देखा होगा तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है। हम पहले साइन 90 की बात, अगर हम 90 माइनस करेंगे मतलब 90 माइनस थीटा कुछ करेंगे, मतलब थीटा मतलब कुछ एंगल होगा। अगर 90 से थोड़ा भी कुछ कम करेंगे तो किस में आएगा, पहले में आएगा। 90 से प्लस थोड़ा करेंगे तो सेकंड में आएगा। 180 माइनस थोड़ा करेंगे तो सेकंड में आएगा। 180 प्लस करेंगे तो थर्ड में आएगा। ऐसे ही 270 का माइनस करेंगे तो थर्ड, 270 आएगा क्या कहते हैं प्लस, तो फोर्थ में आएगा। ठीक है। तो ये ऐसे 0 का, ऐसे 360 का हम करके देखते हैं। अब एक चीज और देखना, जैसे 90 करते हैं 270, इसमें इंटरचेंज होते हैं साइन एंड कॉस के आपस में, लेकिन 180 और 0 360 में इंटरचेंज नहीं होते हैं। वो क्या है अभी आपको क्लियर करके समझाता हूं। तो देखो सबसे पहले आप लिख लो, सबसे पहले आप ये लिख लो, क्या लिखना है, आप लिख लो साइन कॉस tan cot sec cos sec। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखो साइन 90 है, ये बात तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस tan cot sec cos sec लर्न भी होनी चाहिए आपको, ऐसे ही इसी फॉर्मेट में लिख लेना है। अब यहां पर क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा करेंगे। अगर समथिंग मान के चलो यहां पर हम 90 है, अगर 90 से कुछ थीटा माइनस कर देते हैं, सब में माइनस थीटा ऐसे कर दो। अगर हम लगा लेते हैं ऐसे तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो 90 की बात करते हैं तो साइन में अगर इधर प्लस में 90 माइनस करेंगे तो फर्स्ट में आएगा कि नहीं आएगा, फर्स्ट में आएगा। अब 90 वाले में मैंने आपको बोला था कि जो y एक्सिस में उनके इंटरचेंज होते हैं, मतलब ये आपस में इस तरह से इंटरचेंज करेंगे, आपस में ऐसे इंटरचेंज करेंगे। इसको इसी सीक्वेंस में लिखना तभी समझ में आएगा। मतलब साइन की जगह कॉस हो जाएगा, कॉस की तो सब में पहले इक्वल लगा लो। आपको फॉर्मूला लर्न करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें आसानी से हो जाती हैं, सारी चीजें आसानी से हम करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे कि साइन का इंटरचेंज होगा, यहां पर आएगा कॉस, क्या होगा थीटा लिखा है तो कॉस थीटा, कुछ भी कॉस का आएगा साइन थीटा। ये आपस में इंटरचेंज होंगे। मतलब जो y एक्सिस में है ना तो 90 और 270 में ही इंटरचेंज होते हैं ये साइन कॉस tan cot। बाकी में क्या है, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, tan tan ही रहेगा जो x एक्सिस में है। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि कहां पर साइन का कॉस हो जाता है। अगर 80 है तो साइन का साइन ही रहेगा, मतलब जो x एक्सिस में जो भी चीजें आ रही हैं उसमें इंटरचेंज नहीं होगा।
तो साइन जो है, साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या है, साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद tan को हम क्या लिख सकते हैं, ये सीक्वेंस यही रहेगा, साइन कॉस tan कॉट सेक एंड कॉसेक, साइन कॉस tan कॉट सेक एंड कॉसेक। उसके साथ साथ में देखो हम tan को क्या लिखेंगे, tan को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, क्योंकि मैंने बताया ना, फिर कॉट को हम लिख सकते हैं tan थीटा। क्लियर है। उसके साथ साथ में यहाँ पर हम लिखेंगे सेक को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और कॉसेक को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। ये बात पूरी क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बताइए। अब यहां से देखोगे 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये फर्स्ट में आएगा, और फर्स्ट में हमने लिखा कि सारी जो वैल्यू हैं वो पॉजिटिव रहती हैं, तो मतलब ये सारी क्या है, पॉजिटिव हैं, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। उसके साथ साथ में tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहां तक आपको पूरी तरह से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है ना। ऐसे ही भी देख लो, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है। अब यहां पर हम 90 से इसमें हम बना लेते हैं, इसमें हम कुछ बनाएंगे, कुछ क्या बनाएंगे, सॉरी, यहां पर हम ब्लैक ही ले लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा। चलो इसको हम प्लस बना लेते हैं। अब प्लस में देखो क्या चेंजेस होगा, यहीं पर बना लेते हैं प्लस, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। देखो 90 है, वो चाहे प्लस हो या माइनस हो, इंटर तो चेंज ही होंगे, क्योंकि 90 और 270 में इंटर चेंज होते हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस में। 180, 0, 360 में इंटरचेंज नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में। तो देखोगे कि साइन 90 प्लस थीटा की बात करते हैं, तो 90 में अगर थोड़ा भी प्लस करोगे तो वो भाई कहां पर आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अगर साइन 90 प्लस थीटा हम बोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा। कॉस को बोलेंगे तो साइन थीटा, इंटरचेंज होंगे, क्योंकि 90 है पहली बात। तो 90 में तो पहले tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक। साइन हम बाद में देखेंगे कि कौन से। अब यहाँ पर लिखा है 90 प्लस थीटा, यहाँ पर जो साइन एंड कॉसेक की वैल्यू है पॉजिटिव। तो साइन कॉसेक मतलब साइन, मतलब इसकी वैल्यू इधर से देखना है, यहां मत देख लेना, इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। साइन एंड कॉसेक की इधर से कॉसेक और साइन देखना शुरू कर दो, नहीं यहां पर आपको देखना है। तो साइन एंड कॉसेक की वैल्यू क्या है भाई, ये पॉजिटिव हैं। ये क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, इनको आप पॉजिटिव बनाइए। कॉसेक की वैल्यू क्या है, इसके पॉजिटिव बनाइए, बाकी सारी वैल्यू निगेटिव आ जाएंगी। तो कहां पर आएगा, अगर कोई पूछे कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, माइनस साइन थीटा। इसमें तो एकदम आसानी से आपको समझ में। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा। ये थीटा है, जीरो नहीं समझ लेना, वो ऐसे लिखा है। तो ये बात आपको पूरा ASTC रूल में आपको मैंने सिर्फ 90 का भी बताया है, ऐसे ही आपको 180 का भी बता देते हैं। तो ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आई। 90 का सेम 270 का चलेगा, यहाँ थर्ड और सेकंड में हम देखेंगे, बस उन साइन को बताएंगे। सारी चीजें बताना, आई होप कि वो आपको साथ में क्वेश्चन के साथ और क्लियर कराएंगे। तो यहाँ पर देखो हमें इसमें तो चेंजेस करना नहीं है साइन कॉस में, ये तो वही रहेगा। अब हम 180 वाला भी देख लेते हैं, इसको हम सब इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा चलो फिर से ही लिख के बताते हैं। साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। देखो यहां से तो ये बेसिक है, ये बेसिक से आपको लेकर के एकदम एडवांस तक लेके जाऊंगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको कंफ्यूजन रहे, सारी चीजें आपको आसानी से आएंगी। कोई भी मैथ्स जो है वो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर आपकी मैथ कैसे अच्छी होगी। तो सारी चीजें पहले निकालना सीखेंगे,
कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होंगे फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। कहीं पर भी कोई क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे कि साइन जो है अब 180 माइनस करेंगे, 180 प्लस करेंगे। चलो हम पहले माइनस निकाल लेते हैं। तो 180 माइनस थीटा सब में लिख दो क्योंकि सबका निकालना है। ठीक है, इक्वल लगा दो। यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, 180 माइनस करेंगे मतलब माइनस करेंगे ना, 180 से थोड़ा भी माइनस करेंगे किसमें चले जाएंगे, सेकंड में। अब एक चीज मैंने आपको बताया था कि जो y एक्सिस में है वहां पर इंटरचेंज करते हैं, लेकिन जो x एक्सिस में है उसमें इंटरचेंज नहीं होती। मतलब जो साइन है वो साइन ही रहेगा, मतलब वो साइन का साइन ही रहेगा। साइन का क्या रहेगा भाई, साइन ही रहेगा। तो यहाँ पर साइन थीटा ही आ जाएगा। अभी साइन हम बाद में देखेंगे। कॉस का क्या आएगा, कॉस थीटा ही आ जाएगा। टेन का क्या आ जाएगा, टेन थीटा ही आ जाएगा। कॉट 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा ही आ जाएगा। सेक 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा ही आ जाएगा। और कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा ही आ जाएगा। एक चीज और बता देता हूँ, ये सिर्फ अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चंस अभी बाद में करवाऊंगा तो आप को ये लगे कि नहीं क्वेश्चन से पहले थोड़े कॉन्सेप्ट बेसिक समझ लो बहुत। और जो कॉन्सेप्ट होंगे इसके डीप, फिर वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे उन कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में काफी अच्छी तरीके से समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये साइन 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखो 180 माइनस थीटा मतलब दूसरे में जाएंगे, दूसरे में साइन एंड कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब इसकी और इसकी जो वैल्यू होगी पॉजिटिव इधर, मतलब इनको प्लस करो, बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। बताओ ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, उसके साथ साथ में इसका हम प्लस भी देख लेते हैं थोड़ा, इसका हम प्लस करके देख लेते हैं। अब प्लस में देखो क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पर प्लस बना दो, यहाँ पर प्लस बना दो, क्या चेंजेस आएंगे वो देखना। साइन में बड़ चेंजेस आएंगे क्योंकि इंटर तो इसमें चेंज होने वाला नहीं। अब प्लस करोगे तो 180 प्लस आओगे तो मतलब थर्ड में आ जाओगे भाई, और थर्ड में क्या है, टी, मतलब tan एंड कॉट की वैल्यू पॉजिटिव। तो tan मतलब इसकी वैल्यू एंड कॉट इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सारी वैल्यू सारी ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। समझ में आ गया ना, उसी में लिख दिया, आपको समझ में आना। इसका मतलब प्लस में ये हो जाएगा सेम सारी चीजें। वैसे ही करके हम सबका ऐसे ऐसे करके निकालेंगे। 270 है, 0 है, सेम वही रहेगा। 270 में इंटरचेंज होगा क्योंकि y एक्सिस में है, 180 और 0 360 में इंटरचेंज नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये इसी को बोलते हैं ASTC रूल। बहुत सारे हैं, इस तरह से आप सारे फॉर्मूले खुद से भी लगा सकते हो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे और देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक दिया गया है। इस क्वेश्चन पे हम इन अ ट्राइंगल, एक ABC है जो राइट एंगल है एट बी, फिर AB इक्वल 24 है, BC इक्वल टू 7 है, और फाइंड द साइन A एंड कॉस ए। पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको एक यहाँ पर ट्रिपल जो है ये जो ट्रिपल स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, मतलब इसका क्या मतलब होता है। अगर यहाँ से हम देख लेते हैं, यहीं पर देखिए, ये हमारे पास 90 डिग्री पे है राइट एंगल, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। अगर हम थीटा इसको ले लेते हैं तो बेस हमारा ये हो जाएगा और इसी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा।
ठीक है, ये बात है। तो बात ये है कि ये बेस की वैल्यू अगर 3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर 4 है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 हो जाती है। मतलब अगर हमारे पास बेस अगर आ जाए 3 और परपेंडिकुलर आ जाए 4, ऐसे लिखा हो डायरेक्ट, तो आपको बिना देखे बिना सोचे आपको क्या लिख देना है कि ये हमारे पास हो जाएगी 5। कैसे नहीं हो जाएगी, आप देखो ना कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बात समझ में आएगी नहीं? हाइपोटेनियस के स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस मान लो हमको अभी नहीं पता है, तो हाइपोटेनियस तो हमें नहीं मालूम है। परपेंडिकुलर हमें पता है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे प्लस बी, नहीं 3 हमने बेस लिखा ना था, तो चलो इसको इधर ही कर लो कि बेस हमारा 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का आएगा 16, तो ये हो जाएगा 25। अब जैसे स्क्वायर हटाएंगे एच स्क्वायर इक्वल 25 है तो एच की वैल्यू आ जाएगी 5। ये बात समझ में आ गया? मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो आपको हाइपो निकालने की जरूरत नहीं है। आप इस 888 को याद कर सकते हो स्टैंडर्ड कि 3 4 5 है, 5 12 13 है, 8 15 17 है, ये हाई लेवल में है। और जैसे 7 हो गया, 24 है और 25 है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हाइपोटेनियस की होती है। तो कभी ऐसा दिया हो कि अगर ऐसा दिया हो जाता 5 और 4 दिया होता तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पर बेस निकल जाता कि 3 आएगा, मतलब उसी से निकल आता। हेलो, इसकी जगह है ऐसे आप माइनस करते 16 और 25 9 आता, 9 का आप 3 लिख देते। तो इससे ये 888 है, इसमें मतलब आपको 2 वैल्यू पता हो तो आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर 24 है तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात है कि ये हाइपो होगी। अब इनमें कोई एक परपेंडिकुलर कोई एक बेस होगा, तो मान लो कोई दिया होगा तो तीसरी वैल्यू अगर ये दिया होगा ये बेस है तो फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू ऑटोमेटिक 7 हो जाएगी। या अगर बेस ये है तो अगर इसको बेस मान लेते हैं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक 24 हो जाएगी। ऑटोमेटिक का मतलब याद रहेगी तो आप आसानी से लिख लोगे, बाकी इसी से आप निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं, सवाल पे आते हैं थोड़ा। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ पर एक्सरसाइज है 1.1। अब इसमें हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल है, बना लेते हैं ऐसे करके ABC। अब यहाँ पर B पे क्या है, राइट एंगल एट B पे राइट एंगल है, इसीलिए हमने यहाँ पर B पे 90 डिग्री बना लिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन जैसे कह रहा AB की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, AB की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, ये क्या है 24 सेंटीमीटर, ये आपको दी है। उसके साथ साथ में BC की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, तो BC हमारे पास ये है, ये इसकी वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया था 7, 24 एंड 25, बिना निकाले हमको पता हो जाएगा कि इसकी वैल्यू 25 है, 888 से 25 सेंटीमीटर। लेकिन हम निकाल के देखेंगे, ये 888 अभी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड, तो उससे हम आसानी से निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर हम इसको 888 आपको याद करने कैसे आएगा, तो वो सब कुछ याद नहीं है। तो आप यहाँ पर आओगे इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या लिखा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसको हम अभी भूल जाते हैं कि इसका 25 होगा, हम निकालेंगे अभी फिर देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे इन ट्रायंगल ABC, मतलब हाइपोटेनियस मतलब AC स्क्वायर इक्वल हम लिख सकते हैं बेस स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस, अब यहां पर एक चीज और है, अगर हम थीटा इसको लेते हैं तब हमारा बेस ये बन जाएगा उसके एडजेसेंट। अगर थीटा ये है तो बेस ये है, अगर थीटा हमने ये ले लिया तो बेस ये हो जाएगा उसका। समझ पा रहे हो? मतलब थीटा अगर A लिया तो बेस 24, यहाँ पर ये AB बेस है, और थीटा अगर हमने ये ले लिया C तो ये हमारे पास बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, चेंज होता रहेगा, ऐसे मत सोचना। तो यहाँ पर अभी इन ट्रायंगल ABC
ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर। बी सी मतलब हो गया बेस, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, नहीं पता। ए बी की वैल्यू हमें पता है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितना पता है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो 24 576 याद होना चाहिए। अब नहीं याद है तो मैंने कोई लर्न नहीं करा है, पढ़ाते पढ़ाते ही प्रैक्टिस हो जाती है। ये 49 हो गए, तो इसका आप जोड़ोगे तो 625, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 625। तो ए सी की वैल्यू इधर आ जाएगा 25, क्यों रूट इधर स्क्वायर है इधर रूट आएगा, तो 25 रूट है। तो ए सी की वैल्यू आ गई ना यहाँ पर देखो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये हमें सब कुछ पता हो गया कि ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द वैल्यू साइन ए एंड कॉस ए। पहला जो सवाल कह रहा है, पहला जो सवाल है इसको हम इरेज कर देते हैं कि साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू हमको फाइंड करना है। पहला जो सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है अलग अलग। अगर हम साइन ए लेते हैं, मतलब ए मतलब थीटा, अगर हम इसको ले लेते हैं, थीटा इसको ले लेते हैं, मतलब साइन ए को निकालना है, तो साइन ए क्या होता है मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर फॉर्म में हाइपोटेनियस। तो 90 के सामने वाली क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड, वैसे भी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यहां पर हम लिखेंगे 25 अपॉन में एच क्या है, सॉरी गलत कर दिया, परपेंडिकुलर मतलब 7, सॉरी, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 7 है, अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है 25 है। कैसे परपेंडिकुलर, अगर थीटा हम इसको लेंगे तो इसी के अपोजिट ये जो है साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ए के टाइम में परपेंडिकुलर हमारा ये बनेगा, इसलिए हमारे पास 7/25। अब ऐसे ही कॉस की बात करते हैं, तो कॉस ए की वैल्यू होती है b/h, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बेस यहां पर अगर हम ए इसको ले रहे हैं तो बेस हमारा कितना बनेगा भाई, बनेगा 24, और क्या बनेगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है 90 के सामने वाली इधर अपोजिट, तो ये क्या हो 25। ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि साइन ए की और कॉस ए की वैल्यू कैसे समझ में आ गई, आसानी से निकाल लिया। समझ आई कि नहीं? तो ये बात आपको समझ में आ गया हो। चलो आगे का भी सवाल देखते हैं, आगे का सवाल इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं। देखो समझ में आ रहा हो तो बताइए। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल है कि साइन सी एंड कॉस सी, इसकी वैल्यू सेम वही है, बस यहाँ पर सी लिख दिया है। देखो सी, अब यहाँ पर मतलब इन्होंने एंगल को सी ले लिया है, अभी ए लिया था, अब इन्होंने सी लिया है। तो अब साइन सी, अब देखो साइन सी की वैल्यू, फिर देखो साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर फॉर्म में हाइपोटेनियस। सी जैसे लेंगे मतलब थीटा हमारा ये बन जाएगा, तो थीटा की एडजेसेंट लाइन हमारा मतलब बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा और बेस अब ये होगा। अगर हम सी ले लेते हैं, अगर हम सी ले लेते हैं तो परपेंडिकुलर मतलब सी अगर ले लेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर क्या बनेगा 24, क्या बनेगा 24 अपॉन में एच मतलब बोले तो 25, एच मतलब हाइपो 90 के सामने 25। ऐसे ही हम देखेंगे कॉस सी, तो कॉस सी में हम देखेंगे कॉस सी की बात क्या करते हैं, बेस अपॉन में हाइपो। तो बेस हमारे पास क्या है, अगर सी लेते हैं तो बेस हमारा इसकी एडजेसेंट लाइन क्या बनेगी 7, ये बनेगी ना बेस, अगर सी इसको ले दें तो 7 बाई, और हाइपो क्या हो जाएगा हमारा 25, क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो देखो हम कितने आसानी से इस तरह से चेंज होता है तो हम निकाल पाते हैं, है ना। तो मजा आने वाला होगा, ऐसे ऐसे आपको समझ में आने लगा होगा। ये आपको एक्सरसाइज की
धीरे धीरे ये छोटे छोटे सवाल से हम आपको आगे लेते जाएंगे। एक सवाल और देख लेते हैं, आज के लिए इतना काफी होगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन है इन फिगर 8.13, यहाँ पर फिगर जिसमें tan p और माइनस फाइंड द tan p एंड cot r, मतलब फिगर दिया है और PQ एंड PR की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, PQ एंड PR की वैल्यू दी गई है। तो एक कैसे हम PQR tan P एंड tan R, मतलब एक बार P होगा एंगल, एक बार R होगा, इसीलिए हम, तो इसका मतलब 90 डिग्री पर यहाँ पर होगा, ऐसा कुछ बना होगा। मैं फिगर दिया गया था, फिगर यहाँ पर फिगर ऐड नहीं है, मैं बना लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ये देखो ना, tan P और tan R, मतलब एक बार एंगल P होगा एक बार R होगा, तो Q मतलब 90 पे ही होगा। तो PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, PQ की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू क्या है 13 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू क्या है 13 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू हमें पता नहीं है ना, ये वैल्यू नहीं पता है तो पता कर लेंगे ना भाई, पता करते हैं ना। कैसे पता करेंगे? आपको हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो उसमें आप क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर हम इसको लेते हैं, किसी से भी लेकर निकाल लो हाइपोबेस, तो ये हमारे पास मान लो ये साइड नहीं पता है तो उसी का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर, बेस हमारे पास 12 का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर अगर हम इसको ले रहे हैं P को, बाकी ये चेंज हो जाएगा, साइड की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगी, P का मतलब है P तो हमें निकालना ही है, परपेंडिकुलर यहाँ पर P से अच्छा इसकी वैल्यू लिख दो, क्योंकि P एक बार परपेंडिकुलर ये भी तो हो सकता है ना, इससे बढ़िया इसको हम QR मतलब QR लिख सकते हैं, ये इससे बढ़िया परपेंडिकुलर और ये चेंज हो सकते हैं, इसलिए आप ये इसको QR के फॉर्म में भी लिख सकते हो, QR स्क्वायर। तो 13 का होता 169, 12 का होता 144 और QR का स्क्वायर, तो 169 से 144 माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा इक्वल QR का स्क्वायर। तो QR की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी, QR की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 आ जाएगी। वैसे आपको 888 से भी आपको याद रहता है, वैसे निकाल सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट मत निकाल के ही वैल्यू लिखना एग्जाम में, ऐसे मत लिखना। तो यहाँ पर आ गया 5, ये मैंने इरेज कर दिया, बस आपको निकालने के लिए। इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पर, इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या निकालना है tan P माइनस cot P, सवाल में क्या निकालना है tan P माइनस cot और की वैल्यू हमें निकालना है। तो tan P एंड cot और इसकी वैल्यू हमें क्या करना है भाई फाइंड करना है। तो आइए, तो tan P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अगर हम P को एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा हमारा 5, तो tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है बेस, यहां पर आ जाएगा 12 माइनस Q। अब cot को हम क्या लिखते हैं, cot को हम लिखते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये आपको मैंने पहले बताया था। cot को हम क्या लिखते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो जब हम r लेंगे तो r में हमारा बेस कौन सा बन जाएगा, r में बेस बन जाएगा 5, परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, r लेंगे तो बेस हमारा ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा 12। देखो ना 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 सेम वैल्यू है, क्या हो जाएगी 0। तो काफी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बताना, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सवाल कराएंगे सारी अच्छी तरीके से, और जैसे जैसे और कॉन्सेप्ट आते जाएंगे डिटेल में, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम
बताता जाऊंगा, है ना। अभी थोड़ा मैंने बेसिक चीजें बताई हैं जिससे आपको थोड़े सवाल समझ में आए, क्योंकि डायरेक्ट सवाल तो ऐसे नहीं बता सकता था ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच। सर ऑफ कर दीजिए। हाँ जी।